नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, रामलला की पूजन रामनवमी के दिन किस प्रकार से करना चाहिए और रामलला की सेवा आदि के विषय में भी जो है एक सवाल जो है बहुत समय से 1 साल करीब जो है ये सवाल मेरे पास आया था और इसके ऊपर वीडियो बनाना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कई सारे काम में जो है ना मेरा इस समय इतना ज़्यादा एक प्रकार से व्यस्तता बढ़ चुका है। तो इस वजह से जो है कई सारे कारण से जो है कई सारे अनुरोध के वीडियो आदि बनाना संभव नहीं हो रहा है। और धूप धनुषी आरती चैनल में भी मैं थोड़ा जो है अलग तरीके से जो है थोड़ा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि धूप आरती इन सब के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करने के विषय में सोच रहा हूँ अपने रिसर्च वर्क में भी। तो इसलिए जो है थोड़ा सा जो है इन सारे विषयों के ऊपर भी जो है थोड़ा सा मेरा कम फोकस है। अभी जो है धूप आदि के विषय को लेकर अभी बहुत सारे काम करने हैं और धूप आदि विषय में अभी कुछ किए ही नहीं। मैंने जब रिसर्च वर्क किया पूरे चैनल में तो अभी कुछ किए ही नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे काम करने हैं। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा इन सारे विषयों के ऊपर मेरा फोकस अभी कम ही है। अभी जो है धूप आरती और नैवेद्य आदि को लेकर जो है मेरा फोकस ज़्यादा है। जो भी हो, ये बहुत समय से ये रिक्वेस्टेड था, तो इसलिए जो है मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। रामनवमी कुछ ही समय में जो है आने ही वाला है। तो पहली बात जो है देखिए, रामनवमी में रामलला की पूजा या फिर रामलला की जो है अगर आप जो है जन्म कराना चाहते हैं तो वो आपको मध्याह्न के समय ही कराना चाहिए। ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी में जैसे कि रात्रि में जन्म कराए जाते हैं, रामलला के जन्म जो है वो मध्याह्न के समय किए जाते हैं, क्योंकि रघुनाथ जी के जन्म जो है वो मध्याह्न के समय ही हुआ था। तो इसीलिए जो है पूजा आदि से लेकर सभी कुछ जो है वो सुबह का ही समय होता है और मध्याह्न में ही जो है वो संपूर्ण होता है, चाहे वो पूजन हो, होम आदि हो। मतलब मध्याह्न का समय जो है, जैसे दुर्गा पूजा आदि में पूर्वाह्न को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है, जन्माष्टमी आदि में जो है मध्य रात्रि आदि के विषय को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। उसी तरीके से जो है अगर रामनवमी की बात करें तो रामनवमी में मध्याह्न का समय जो है वो बहुत जो है वो ज़रूरी है। यानी कि मध्याह्न के समय में ही जो है संपूर्ण पूजा आदि आरती आदि से लेकर जो भी कार्य आपको करना है, जो भी क्रिया आदि आपको करना है, वो मध्याह्न के समय ही जो है वो करना होता है। रामनवमी में जो है मध्याह्न को ही जो है मुख्यतः जो है माना जाता है। मतलब हर एक पूजा के अपने अपने विषय होते हैं ना, कुछ पूर्वाह्न की पूजा होते, कुछ प्रदोष की पूजा होते। तो रामनवमी की पूजा जो है वो मध्याह्न की पूजा है। पहली बात देखिए, यहाँ पर मैं अलग से आप लोगों को, वैसे तो मैंने रामनवमी के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो रामलला की पूजा के बारे में अलग से मैं और क्या बताऊँ। एक्चुअल में देखिए कि रामलला को जन्म कराना है आपको, और यहाँ पर आप जो है दशोपचार से पूजन कर सकते हैं, षोडशोपचार से आप पूजन कर सकते हैं। उनके जो है पसंदीदा जो भी सारे भोग आदि है वो आप उन्हें दे सकते हैं। कई लोगों का ये सवाल होता है कि दादा क्या हम धूप आदि जो है, क्योंकि वो बच्चा है, बच्चे हैं वो जो है, तो क्या उनका बाल स्वरूप है, बच्चा है मतलब जो है बाल स्वरूप है, रघुनाथ के बाल स्वरूप है, तो क्या उन्हें जो है ये धूप आदि यानी कि धुनुची धूप आदि ये सब कुछ जो है वो दिया जा सकता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल दिया जा सकता है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसमें है ही नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसमें है ही नहीं, बिल्कुल दिया जा सकता है। देखिए वो बाल स्वरूप है, वो अवश्य रूप से बाल स्वरूप है, पर वो रघुनाथ जी ही है। हम भावना से जो है बाल स्वरूप मानकर उनके पूजन आदि कर रहे हैं, पर वो जो है वो श्री रघुनाथ जी ही है। तो इसलिए जो है श्री रघुनाथ की पूजा में जैसे कि धूप आदि आप दे सकते हैं, धूप नैवेद्यम आदि आप दे सकते हैं। इस पूजा में भी मतलब बाल स्वरूप के बाल रूप में जो है रामलला की जब आप सेवा पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी आप जो है ये सभी कुछ जो है अवश्य रूप से दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब क्या होता है कि थोड़ा भावना के कारण जो है बहुत समय तक जो है धूप दीप उनके सामने प्रज्वलित नहीं रखते कि गर्मी लगेगी, इस प्रकार का एक भावना होता है। पर विषय जो है देखिए ये आपके अपनी मन की भावना है, हर किसी की अपनी अपनी भावना होती है। ये जो है जैसे अगर आप मुझसे कहें तो मैं अगर रामलला की मैं सेवा पूजन करूँगा तो वहाँ पर तो मैं तो धूप आदि के साथ ही करूँगा, क्योंकि मेरा तो धूप पूजा का ही मुख्य विषय है। तो वहाँ पर जो है मैं तो उसी प्रकार से ही करूँगा। तो रामलला को जो है आप अभिषेक आदि कराइए, उनके जो है स्नान आदि आप कराइए। रामलला के जैसे कि मान लीजिए आप
चंदन के जल से केवल करा सकते हैं, पंचामृत से आप करा सकते हैं, दूसरे दूसरे प्रकार जो भी आपकी परंपरा है परिवार की आप उस प्रकार से करा सकते हैं। कराने के बाद जो है उन्हें वस्त्र आदि पहनाइए और उसके बाद जो है उन्हें उनका जो है उन्हें आप स्थापित करिए और उसके बाद जो है उनके पूजन आदि करिए। श्रृंगार आदि करने के बाद ना, जब जन्म करा रहे हैं आप, मतलब अभिषेक आदि कराने के बाद श्रृंगार आदि कर रहे हैं, तो उसके बाद एक श्रृंगार आरती अवश्य करिए, अवश्य रूप से जो है एक श्रृंगार आरती अवश्य करिए। उसके बाद जितना सामर्थ्य हो सके पूजन आदि आप करिए। बहुत सारे लोग ना एक कन्फ्यूजन में मुझे दिख रहा है कि वो जो है न्यास आदि को लेकर बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज है। इतना ज़्यादा इन सारे विषयों में आप लोग सोचिए ही नहीं। आप साधारण और सरल पूजन कर रहे हैं तो इसमें आप मानस पूजा करिए और जो वाज्य पूजा दशोपचार से षोडशोपचार से जिस भी उपचार से आप करना चाहते हैं उस उपचार के साथ जो है आप पूजन करिए और उसके बाद जो है आरती करिए। अगर धूप हवन आदि आप कर पाते हैं तो धूप हवन आदि आप करिए, ये बहुत सही रहता है। शंख ध्वनि जो है, देखिए ये जन्म पूजा है तो इसमें जो है अगर आप शंख ध्वनि करते हैं ना तो बहुत सही होता है। आप शंख ध्वनि अवश्य करिए। जब जो है आप रामलला की अभिषेक आदि करा रहे हैं, जब आरती कर रहे हैं, जब पूजा आपकी संपूर्ण हो रहे हैं, हर समय जो है शंख ध्वनि अवश्य करिए। जन्मोत्सव में शंख ध्वनि करना बहुत आवश्यक होता है। शंख ध्वनि क्यों करना आवश्यक होता है? क्योंकि जैसे कि कोई जन्म होता है ना तो हम एक विजय का उत्सव मनाते हैं, एक प्रकार से मतलब आनंद का उत्सव मनाते हैं कि एक नई पीढ़ी का शुभारंभ हुआ है। तो उसी प्रकार से भगवान का ये जन्मोत्सव है, भगवान की ये जन्म की तिथि है, तो इस दिन जो है अवश्य रूप से जो है उनके मंगलमय जो सूचना है वो हम शंख ध्वनि के माध्यम से, शंख जो है वो ओंकार की ध्वनि है, तो शंख ध्वनि के माध्यम से जो है वो मंगल सूचना जो है हम पूरे जगत में जो है देते हैं। तो शंख ध्वनि जो है वो अवश्य करना चाहिए, हर समय करना चाहिए। एक से अधिक शंख अगर आपके पास है तो वो आप उतने ही करिए, जैसे कि आपके पास 2 है, 4 है, जितने भी आपके पास हैं आप उस प्रकार से भी जो है वो आप कर सकते हैं। तो शंख ध्वनि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप भोग आदि में, भोग आदि के विषय में मैं अलग से कुछ कहता नहीं हूँ। हर किसी के अपने अपने परिवार के परंपरा होते हैं, हर प्रदेश के अपने विषय होते हैं। प्रदेश के साथ भी जो है मतलब प्रदेश को अगर हम देखें भी तो एक प्रदेश में भी हर परिवार के अपने अपने नियम होते हैं। तो हर किसी को अपने परिवार के नियम अनुसार ही जो है अपने भोग आदि का आयोजन करना चाहिए। उसके साथ जैसे कि आप विशेष रूप से अगर कुछ देना चाहते तो जैसे नारियल का कुछ आप सामग्री आदि बना कर दे सकते, बहुत शुभ होता है वो जो है। और साथ में जो है कुछ शरबत आदि आप दे सकते हैं और मिश्री के शरबत आदि ये सब कुछ आप दे सकते हैं। तो ये सारे जो है ना, ये जो कुछ भी है असल में जो है ये आप रघुनाथ जी को जो है मतलब रघुनाथ जी के बाल स्वरूप को जो है वो आप निवेदन कर सकते हैं। और आरती जो है वो बहुत ज़रूरी है। आरती बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पंचोपचार से करें, शब्दोपचार से करें, दशोपचार से करें, जिस भी उपचार से आप पूजन करें उसके साथ जो है आरती अवश्य रूप से जो है वो करना ज़रूरी है। दोस्तों इस विषय का जो है वो आप ध्यान रखिएगा और शंख ध्वनि जो है वो आपको करना ही है। नित्य भी अगर आप जो है अपने जो रामलला की अगर आप सेवा कर रहे हैं तो नित्य में भी जो है आप उन्हें स्नान आदि कराइए, जितना आपसे हो पाता है धूप दीप आदि निवेदन करिए, उसके बाद उन्हें भोग आदि देते हुए जो है आरती करिए। तो नित्य सेवा में मैं तो कहूँगा यही सबसे ज़रूरी विषय है कि भोग आदि उन्हें अर्पण करें और उनके आरती अवश्य रूप से ज़रूरी है। भोग आदि निवेदन करने के बाद जो है आरती अवश्य रूप से ज़रूरी है। अगर आरती आप नहीं करते हैं ना भोग आदि के बाद जो है तो वो क्रिया जो है पूर्णता नहीं होती है। तो आप जो है नित्य प्रतिदिन की अगर आप सेवा पूजा करना चाहते हैं रामलला की तो उसमें जो है आप रामलला की आप उन्हें आप नहलाइए, उन्हें जो है आप सुंदरता से वस्त्र आदि पहनाइए, भोग आदि जो है उन्हें आप दीजिए, आरती करिए और शंख ध्वनि करते हुए जो है प्रणिपात करिए। इस प्रकार से ही जो है आप रामलला की जो है ना नित्य सेवा जो है वो आप कर सकते हैं। और विशेष दिन में भी जो है देखिए विशेष दिन में आप
21 प्रकार के दे सकते हैं, आप 56 प्रकार की दे सकते हैं, आप 7 प्रकार की भोग आदि बनाकर दे सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि भोग के विषय में मैं बहुत ज़्यादा अलग से फोकस देकर कोई भी विषय नहीं कहता हूँ। ये आपके परिवार के विषय है पूरी तरीके से जो है। पर मुख्यतः आपको क्या करना है, मुख्यतः जो है आपको मध्याह्न के समय ही जो है आपको रामलला की आपको अभिषेक आदि कराना है। उनको जो है आपको चंदन चर्चित करना है। श्री रघुनाथ को जो है ना चंदन बहुत प्रिय है, इसलिए चंदन के जल से जो है अगर आप उनका अभिषेक करते हैं, चंदन के जल से उनका स्नान आदि कराते हैं, चंदन की टीका आप उन्हें लगाते हैं, तो इससे जो है श्री रघुनाथ बहुत जो है आनंदित होते हैं। आपने ये सुना ही होगा कि श्री रघुनाथ जो है तुलसीदास जी के हाथ से चंदन लेने के लिए आए थे। तो चंदन जो है उन्हें बहुत प्रिय है, चंदन की शीतलता उन्हें बहुत प्रिय है। तो चंदन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए, और धूप आदि में भी चंदन का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जो है उन्हें नहलाइए, चंदन का आप जो है तिलक आदि करिए। उसमें जो है आप जिस उपचार से भी आपके लिए पूजा करना संभव हो पा रहा है, दशोपचार से हो, षोडशोपचार आदि से हो, जिस भी उपचार आदि से आपके लिए पूजा करना संभव हो पा रहा है, आप पूजन करिए। और उसके बाद जो है उन्हें भोग आदि आप अर्पण करिए। उसके बाद जो है आरती आदि आप करिए, अवश्य रूप से जो है भव्य रूप से आरती आदि करिए, और शंख ध्वनि आदि करते हुए जो है प्रणिपात करिए। धूप हवन आदि भी अगर आप करना चाहें तो वो आप कर सकते, कोई समस्या उसमें नहीं है। देखिए आप लोग ना भावना से उन्हें रामलला ही मानिए, कोई समस्या नहीं है, पर वो जो है ना वो परमेश्वर का ही स्वरूप है। मतलब जो है जो अनंत परमेश्वर है, श्री रघुनाथ है, श्री विष्णु है, उनका ही वो स्वरूप है। तो इसलिए जो है आप रामलला उन्हें जो है बाल स्वरूप में उनके दर्शन कर रहे हैं, बाल स्वरूप में उनके पूजन कर रहे हैं, बिल्कुल ये सही बात है। पर इस विषय को भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो जो है उस अनंत स्वरूप के ही जो है वो ये प्रतीक है। तो इस विषय का ध्यान में रखते हुए जो है श्री रघुनाथ जी के आप पूजन आदि करिए, ये जो है बहुत ही सही रहेगा। रामनवमी के दिन भी आप करिए, और विशेष दिनों में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। और नित्य प्रतिदिन भी जो है आप अवश्य रूप से जो है श्री रघुनाथ जी के लिए जो है आप यानी कि रामलला के लिए जो है उन्हें आप स्नान आदि कराइए। उनके जितना संभव हो सके आप पूजन आदि करिए, जितना निवेदन हो सके, मतलब गंध पुष्प धूप दीप इतना ही आप निवेदन करते हुए, भोग आदि निवेदन करते हुए उनकी आप आरती करिए। और उसके बाद जो है उनका शंख ध्वनि आदि करते हुए प्रणिपात करिए। यही जो है ना आपके नित्य प्रतिदिन की सेवा का एक विशेषता है। देखिए नित्य सेवा में आपको बहुत कुछ ज़्यादा करना है ऐसा कुछ नहीं है। नित्य सेवा की जो धारावाहिकता है ना उन्हें बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ये एक बहुत आवश्यक विषय है। तो इस विषय का बस जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है श्री रामलला के यानी कि श्री रघुनाथ जी के बाल स्वरूप के सेवा पूजा रामनवमी के दिन और नित्य दिन के विषय में जो सवाल था उसका जवाब जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल गया है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।